एवरीवन, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का 100 डेज़ का रिवीजन प्लान। ठीक है, 100 डेज़ आज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी हम मई में खड़े हैं, ठीक है, मई 25 में है आज, तो 5 दिन मई के ले लो, फिर जून जुलाई अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक से आपके पेपर है। तो 100 डेज़ का हम मास्टर प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा ऐसा कहना है कि आप देखो, आपके पास 5 दिन मई के हो गए, 6 दिन हो गए, 31 का महीना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका जून हो गया और जुलाई, तो आपको लगभग 10 जुलाई 5 से 10 जुलाई के बीच में आपको आपके क्लासेस कवर करनी है। ओके, अगर इतनी क्लासेस आप कवर कर लेते हो तो आप 2 रिवीजन आराम से प्लान कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो टफ सब्जेक्ट है, उसका एक 3rd रिवीजन भी आप प्लान कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले एक चीज़, अगर आप चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे रिवीजन वीडियोस पहले डाल रखे हैं। इस साल के जो इस अटेम्प्ट का सितंबर अटेम्प्ट है, उसके रिवीजन वीडियोस कब आएंगे? हमारे वो वीडियोस आएंगे अगस्त में समथिंग, ठीक है। तो अगस्त में हम वो वीडियोस के साथ मिलेंगे। साथ में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी इस जर्नी में, मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो अभी आप एक बार प्लान समझ लीजिए, फिर मेरा कंट्रीब्यूशन समझते हैं। ओके, सबसे पहले मान लो 10 जुलाई तक आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 11 जुलाई से 20 जुलाई, ठीक है, यहाँ पे 10 दिन गिन रहा हूँ मैं। तो 10 दिन में हमको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है, फाउंडेशन लेवल पे आप आराम से 5 दिन में एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो आपको अगर एक, जैसे अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है, कोई बोलता है सर मैं एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ सकता हूँ, कोई बोलता है सर एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, वैसा करके बैलेंस करना पड़ता है। तो दोनों केस है अपने पास, ठीक है। तो 11 जुलाई से 31 जुलाई तक या तो आप 5-5 दिन करके, 20 दिन होते तो 5-5 दिन करके चारों सब्जेक्ट निपटा लो, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो और एक मॉक टेस्ट लिख दो, ठीक है। उसके अलावा या तो आप चाहते हो कि सर ऐसा नहीं होता है, मुझे तो एक रिवीजन मतलब एक थ्योरी चाहिए, एक प्रैक्टिकल चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप 5 दिन मतलब 10 दिन का प्लान बनाओ, अकाउंट्स और लॉ एक साथ पढ़ लो, ठीक है, या फिर अकाउंट्स और इको एक साथ पढ़ लो, ठीक है। और उसके अलावा मैथ्स और अपना लो हो गया, मतलब एक प्रैक्टिकल ले लो, कौन सा? अपना मैथ्स, और एक थ्योरी ले लो लो। फिर दूसरा क्या होगा? एक प्रैक्टिकल ले लो अकाउंट्स, दूसरा अपना थ्योरी कौन सा हो गया? इको। इको मतलब मिक्स है, थ्योरी भी कह सकते हो, प्रैक्टिकल भी कह सकते हो, थोड़ा मिक्स वाला सिनेरियो है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं उसमें। उसके अलावा ये हमारा हो गया जुलाई एंड पे हम खड़े हैं। अब हमारे पास क्या 1 महीना या फिर 1 महीने 2-4 दिन बचे हैं, कब? सितंबर एग्ज़ाम्स को। तो हमें क्या करना है? हम तो 1 सितंबर से एग्ज़ाम की डेट मान के चलते हैं अभी, है ना। डेट वही होगी 2-3 तारीख जो भी है। फिर 1 अगस्त से अब 20 अगस्त तक फिर वही सेम प्लान, 5-5 दिन पर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है? 5 दिन अगर पर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपको वही कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या? एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो वैसे आप इंडिविजुअल करो तो इंडिविजुअल कर लो, अदरवाइज़ आप अगर अपना क्या बोलते हैं ग्रुप वाइज, कॉम्बो वाइज अगर बनाते हो, जैसे अकाउंट्स प्लस इको हो गया, लो प्लस मैथ्स हो गया, तो वैसे भी आप कर सकते हो। सर पहले भी रिवीजन किया था तो उसमें भी सेम किया था, इस बार भी सेम किया था, तो चेंज क्या है? चेंज ये है कि इस बार कवरेज ज़्यादा करना है। क्यों ज़्यादा करना है? क्यों? क्योंकि हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, तो हमको टाइम कम लगेगा बाद में, ठीक है। पर उसके अलावा हमें क्या करना है? आरटीपी, जैसे आरटीपी के मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। अपना कम से कम 5-6 जो पिछली आरटीपी एमटीपी वगैरह गई है ना, उनके मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, रिवीजन वीडियोस, ठीक है। तो अपने आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, ये सारे जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, जितने भी मतलब प्रीवियस जो भी अटेम्प्ट किया आईसीआई का जो मटेरियल है, वो सारा आपको इस टाइम में करना है। कौन सा? 2nd रिवीजन में। 1st रिवीजन में सिर्फ आप मॉड्यूल कर लो, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मैंने दिए हैं वो कर लो, और आपकी कंसेप्ट बुक कर लो। 2nd रिवीजन वीडियो में, 2nd रिवीजन में जब मैं रिवीजन वीडियोस लाऊंगा तो जनरली वही निकलता है। 2nd रिवीजन में आपको आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर के साथ साथ पूरा सिलेबस करना है। अब 20 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो, लॉ सबसे टफ है और अकाउंट्स भी थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल है, लेकिन रिटर्न है, तो लिखना थोड़ा एफर्ट लगता है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, 20 अगस्त के बाद 5 दिन आप अकाउंट्स और लॉ साथ में पढ़ो। लेट से आप 5 घंटा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 5 घंटा लॉ पढ़ रहे हो। 25 के बाद पूरा अकाउंट पे शिफ्ट हो जाओ, लॉ को उतना ध्यान नहीं देना। फिर उसके बाद जो भी अकॉर्डिंगली हम मैराथन वगैरह लेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। 100 डेज़ का रिवीजन प्लान बहुत अच्छे से अभी हो सकता है। अभी अगर थोड़ा बहुत भी आपने लूज़ किया, थोड़ा बहुत भी आपने अगर ढीले पड़े और आपने अगर सही से कवरेज नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत मतलब देखो, आप समझ लो कितने 3-3.5 महीने हमारे पास हैं। 100 डेज़ का मैं अगर बता रहा हूँ, 3-3.25 महीने मान लो, आराम से सीए फाउंडेशन निकल सकता है।
जो बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, जिनका बाय चांस पिछले मई ख़राब गया है या जो भी है तो वो रिज़ल्ट का वेट ना करके अभी से स्टार्ट कर लो, आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो बता देता हूँ। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ाता हूँ, तो लॉ में मैं रिवीजन वीडियोस लाऊंगा, ओके। फिर एलडीआर क्वेश्चंस लाऊंगा, वो क्वेश्चंस जिनसे एग्ज़ाम में बैठता है, ठीक है। अगर पेपर अल्ट्रा एकदम बिल्कुल ही टफ आ गया तो कहीं से नहीं बैठ रहा। अगर ICAI बन जाए तो कुछ नहीं कर सकते उसका, बट जनरली जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर टफ पेपर में भी कुछ मार्क्स तो ऐसे होते हैं जहाँ से स्कोर कर सकते हैं, तो वो मेरे एलडीआर रिवीजन वीडियोस से आपका कवरेज हो जाएगा, ठीक है। एलडीआर की पीडीएफ्स भी हम दे देंगे, ओके। ये दोनों चीज़ें हमको करनी है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सीए साहिल मेहता आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उनकी मेंटरशिप या फिर अपना टेस्ट सीरीज़, ये दोनों भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे भी आपका बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा और वो टाइम से टाइम मतलब यूनिट वाइज और फुल टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। और एलडीआर के लिए तो मैं सपोर्ट में हूँ ही सही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।